हेलो स्टूडेंट, एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में बताया जा चुका था, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 14 तक बताया जा चुका था। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 न्यू एनसीईआरटी का 14 तक बताया जा चुका है। 15वां देखिए, इफ़ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 × 3 ऑर्डर। सिद्ध करना है कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 आई बराबर 0। हेंस फाइंड, इसका इन्वर्स भी पता करना है, इसको वेरीफाई भी करना है, इसका इन्वर्स भी पता करना है। तो चलिए, सब बताया जा चुका है। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए कर रहे हैं। जो भी ज़रूरत है, जैसे ए क्यू और a², ये दोनों को निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये सिंपल है, LHS में जितना है टोटल निकाल लेते हैं। ए क्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले a² चाहिए, ठीक है। यानी इसी को 2 बार हम a² निकाल रहे हैं। देखिए, a² यानी a इंटू ए 2 बार करेंगे। तो चलिए लिख देते हैं 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। एक बार हम लिख चुके हैं। देखिए, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। एक बार और ए लिखा जाएगा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, ठीक है। a² हम निकाल रहे हैं, यानी a गुने इसी को 2 बार गुना किया जाएगा। एलिमेंट एक बार मैच कर लीजिए, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। इसमें भी 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक। तो जैसा कि स्टूडेंट इसमें बताया जा चुका था आपको, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। देखिए, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको बताया जा चुका है, इसका हम रो पकड़ते जाएंगे और प्रत्येक कॉलम में गुना करते जाएंगे। देखिए 1 गुने 1 1 हो गया, फिर 1 गुने 1 फिर 1, फिर 1 गुने 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। फिर देखिए, अभी 1 गुने 1 तो फिर 1 यहाँ हो जाएगा, प्लस 1 गुने 2 तो फिर यहाँ पे 2, 1 गुना -1 तो -1 हो गया। चलिए इसमें चलते हैं। 1 गुने 1 तो फिर 1 हो गया, 1 गुने -3 तो यहाँ पे -3 हो गया, फिर 1 गुना 3 तो यहाँ +3 हो गया। और उसी जल्दी जल्दी कर लेंगे तेजी में। 1 गुने 1, यहाँ पे भी 1 गुने 1 1 2 गुने 1 तो 2, फिर है -3 गुने 2, -3 गुने 2 कितना हो जाएगा? -6, -3 गुने 2 -6 हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं। देखिए, 1 गुने 1 1 1 गुने 2 2 हो गया, -3 गुने 2 6 हो गया, -6। अब चलते हैं सेकंड कॉलम में। 1 गुने 1 तो फिर यहाँ पे 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, -3 गुने -1 यानी कि +3 हो गया। अब देखिए चलेंगे, 1 गुने 1 1 हो गया, 2 गुने -6 हो गया। गुना बताया जा चुका है सबको। -3 गुने 3 तो 3 3 9 -9,
ठीक है, देखिए -3 और गुने 3, 3 3 -9। फिर यहाँ पे चलेंगे इससे, तो 2 गुने 1 2, 2 गुने 1 2, -1 गुने 1 तो -1 हो गया, 3 गुने 2 तो +6 हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए 2 गुने 1 तो फिर 2 यहाँ पे शुरू हो गया, फिर -1 गुने 2 -2, -1 गुने 2 तो -2, 3 गुने -1 तो -3। अब चले गए यहाँ पर, 2 गुने 1 तो 2, -1 गुने -3 तो +3, और फिर हो गया 3 गुने 3 तो 3 3 9 +9। अब जो फाइनल मैट्रिक्स जो आएगा उसका ये प्रत्येक एलिमेंट को हम लिख देंगे कैलकुलेशन करके। देखिए आप लोग समझ में आ रहा है सभी को? देखिए गुना हो चुका है, अब इसी को सोल्व करके, इतना सोल्व करके इसका पहला एलिमेंट दिया जाएगा, यहाँ दूसरा एलिमेंट, यहाँ से कितना निकल गया 4, देखिए ना 2 और 2 4, 3 3 में से 6 चल गया, यानी -3 हो गया, -3। यहाँ पे देखिए 6 और 2 8 में से 1 गया, यानी कि 7, 6 और 2 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है। और एक बार आप क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 और 2 4, 3 में से 6 गया तो -3, फिर 6 2 8 में से 1 गया तो 7। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे -1 का प्लस से ख़त्म तो 2 खाली बच गया, ठीक है, +2 बच गया। यहाँ पे देखिएगा 4 3 7 1 8 बच गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और माइनस 2 2 कट गया तो -3 खाली बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 और -3 कट गया तो खाली 1 बच गया। यहाँ पे क्या होगा, 2 चौक 15, 1 में से 15 जाएगा, 1 में से 15 जाएगा, यानी कि -14। यहाँ पे 9 और 3 12 2 14, 9 5 14, ठीक है। देखिए ये फाइनली हमको निकल करके आ गया a²। अब हम निकालेंगे AQ। AQ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं से शुरू कर देते हैं। AQ कैसे निकलेगा, a² में अगर हम a से गुना करते हैं तब AQ निकल जाएगा जा करके, ठीक है। तो a² कितना है उसको हम फाइनली लिख देंगे। यहाँ पे आया है 4 2 1, फिर है -3 8 और -14, ठीक है, 7 -3 और 14, ये हो गया आपका a²। अब a को लिखा जाएगा, ये कहाँ से लिखिएगा, यहाँ से देखिए ये वाला उतार देना है आपको, 1 1 और 1 1 2 -3, 1 2 -3, 2 -1 और 3। अब देखिए, अब चलिए गुना कीजिए फिर से, जैसे यहाँ पे गुना किए थे, एक बार और। यहाँ पे थोड़ा सा माथा पच्ची होगा। चलिए देखिए, 4 गुने 1 4 हो गया, 4 गुने 1 4, 2 गुने 1 हो गया 2, और 1 गुने 2 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, और फिर आपका हो जाएगा जा करके 1 गुने -1 यानी कि -1। यहाँ देखिए 4 गुने 1 4, ठीक, 4 गुने 1 4, 2 गुने -3 -6 हो गया।
दो गुने -3 -6 और 1 गुने 3 तो +3 हो गया। अब देखिए ये हो गया पहला रो से। अब इसका गुना हो जाएगा -3 गुना 1 था -3, 8 और -3 8, उसका हो जाएगा 14 दूनी 28 -28। फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा ये -3, फिर हो गया आपका 8 दूनी 16 +16, उसके बाद हो गया आपका कितना 8 दूनी 16 -14 गुने -1 यानी +14 हो गया। अब यहाँ पे इस पे चलिए तो -3 गुने 1, फिर -3 से शुरू कीजिए यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे होगा 8 या 24 यानी -24 होने वाला है, ठीक है -24 और 14 गुने 3 42 यानी कि -42 हो जाएगा। देखिए -14 गुने 3 यानी कि -42, यहाँ तो प्लस हो गया। एक मिनट हाँ ठीक, -14 और गुने 3, ठीक है ये तो 8 या 24 हो गया -24 और 14 गुने 3 चौथिया 42, ठीक। अब चलेंगे लास्ट 7 गुने 1 7, 7 गुने 1 7, यहाँ पे भी -3 हो गया, सेम टू सेम 1 से गुना हो जाएगा। 7 गुने 1 7 -3 गुने 1 -3 और उसके बाद 14 दूनी 28। अब यहाँ पे चलेंगे तब फिर 7, देखिए 7 गुने 1 7 -3 गुने 2 -6 हो गया, -6 -3 गुने 2 -3 गुने 2 -6 और -3 -1 में गुना होगा तो आपका क्या बन जाएगा जा करके, एक मिनट 7 गुने 1 हो गया 7 -3 गुने 2 तो -6 और ये हो जाएगा 14 गुने -1 -14। अब यहाँ पे चलते हैं तो फिर 7 होगा 1 से गुना होगा तब 7, इसमें -3 में 1 कीजिए 3 तिया 9 +9 हो गया। हाँ फिर यहाँ पे कीजिए आपका चौथिया 42, यहाँ पे जो है फाइनल कैलकुलेशन करके यहाँ पे आप मैट्रिक्स बना दीजिए। देखिए बना देते हैं 4 2 6 2 8, यहाँ पे तो 8 का निर्माण हो गया। यहाँ पे देखिए कितना का निर्माण हुआ जी 28 3 कितना, ऐसे जोड़िए ना कि इसमें गया तो -20 और -3 तो -23 बच गया यहाँ पे -23। अब यहाँ पे देखिए तब हो गया कितना 4, यहाँ से 4 हो गया सोल्व करके 4 यहाँ से तो 8 4 12 32 हो गया यहाँ। अब आगे चलते हैं 4 और 4 8 8 में से 1 गया था 7, यहाँ पे करते हैं तो 16 और 14 ये दोनों मिलाकर कितना हो जाता है 30 हो गया ना, 6 4 10 हाँ 30 हो गया, 30 में से 3 गया तो 27 यहाँ पे बच गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर निकल जाता है कितना 1 निकल जाता है, इतना दूर से 1 निकल गया, 7 में से 6 गया तो क्या हो गया 1 और माइनस कितना 14, 1 में से 14 यानी -13 बच गया, -13। इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा ये इस लाइन तो हो गया टोटल ना, यहाँ जोड़िए तो 4 3 7 में से 6 यानी कि 1 बचने वाला है यहाँ पे,
देखिए ना, 4 और 3, 7 में से 6 गया, एक। यहाँ पे सब माइनस में, टोटल तो सब जुट जाएगा। ठीक है, तो 24 और 3 27, 24 और 3 कितना हो गया, 27, 27 और 2 29, 29 और 40, 29 और 40 कितना होगा, 69। तो -69 लिखाएगा। देखिए ना, 4 2 6 और 3 9 और 4 और 2 6, ठीक, -69। 27 और 2 हो गया कितना, 29, 29 और 40, तो 40 20 60 और 9 69। यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, तो 9 7 16 42, तो 42 और 10 52 और 52 और 6 58, सब प्लस में। अब देखिए फाइनली हमको क्या आ गया, ए स्क्वायर और एक क्यू। अब सीधे हम क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे देखिए, एक क्यू क्या सिद्ध करेगा रहा, एक क्यू -6a² + 5a + 11i बराबर कितना, 0। 0 सिद्ध करना है, इतना बराबर। तो देखिए एक क्यू ऑलरेडी मेरा आ चुका है, तो एक क्यू की जगह एक क्यू हम लिख देंगे। ठीक है, एक क्यू कितना है देखिए, 8 7 और 1, -23, -23 27 और यहाँ पे -69, फिर है 32, फिर -13, फिर 58। भाई ये लंबा लंबा सवाल है, देख लीजिए आप लोग। 6a², अब देखिए a² मेरा ऑलरेडी निकला हुआ a², इसमें 6 से गुना करके हम लिखेंगे। ठीक है, सब एलिमेंट को 6 से हम गुना कर देंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो माइनस, देखिए सब में 6 है, तो 6 4 24, 6 4 24 हो गया, छोतिया 18, -18 हो गया, छोतिया 18 -18 और सच्चा का 42। अब देखिए सच्चा का 42 हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 6 का 48 और छोतिया 18 -18। फिर चलते हैं, 6 यहाँ पे हो जाएगा और 14 छक 84, -84 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए -14 में 6 से गुना होगा, कर दिए। अब फिर 14 है, तब भी +84 हो जाएगा। ये हमको आ गया a² के 6 से गुना करने के बाद सीधे लिख दिए, इसमें 6 से गुना भी कर दिए, लिख दिए 6a²। 5a, अब इसको a को हम 5 से गुना करके लिखेंगे 5a की जगह पे। देखिए 5a यानी कि प्रत्येक एलिमेंट में 5 से गुना करेंगे, यानी ऊपर वाला तो 1 था, तो सब 5 से गुना होने के बाद 5 5 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया, यहाँ पे 5 दूनी 10 कर देंगे, यहाँ पे 5 दूनी 10 कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 तिया 15, -15 हो गया, और यहाँ पे 5 तिया 15 +15 हो गया। देखिए इतना आ गया। अब 11i में बोले थे, आई के मतलब होता है क्या चीज़, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई में होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि मेन डायगोनल होना चाहिए एक, और इसके अलावा जितना भी एलिमेंट है, मेन डायगोनल का जो एलिमेंट है वो एक होना चाहिए, और इसके अलावा जितना भी एलिमेंट है सब 0 होना चाहिए। तो जितना भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कोई भी कोफिशिएंट से गुना होता है, तो सिर्फ उसका डायगोनल एलिमेंट चेंज होता है, बाकी तो सब 0 है। तो एक जो है ये सब 11 में शामिल हो जाएगा। देखिए सबको हम 11 कर दिए। ठीक है,
अब जो जीरो है उसको हम जीरो मैट्रिक्स बना दिए। अभी हम इसको जीरो रहने देते हैं, बाद में हम इसको मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो आप क्या कीजिए कि इसका हम ऊपर वाला मिटाने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इसका जो छूटा हुआ पार्ट है हम ऊपर करने वाले हैं, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको तेजी में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से भी हम चलते हैं। अगर वो कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव है सिर्फ बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ वाला क्रिया कर लेंगे। तो जुटेगा कौन, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये प्लस में, ये और ये बाद में हम घटाएंगे। तो तीनों को हम जोड़ देते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। देखिए यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, क्या जो हो जाएगा, देखिए 8, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि निगेटिव पोर्शन है, बाद में इसको किया जाएगा 2 स्टेप में। और तो जोड़ने वाला ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा और ये सब प्लस वाला जुड़ जाएगा। करस्पॉन्डिंग की जोड़िए, 8 और 5, 8 और 5 13, और 13 और 11, 13 11 कितना हो जाएगा, 24। 8 8 और 5 13, 8 5 13 और 11, तो 13 10 23 एक 24, 13 11 हो गया 24, तो लिख दीजिए 24। यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करके कितना आएगा, तो जीरो है, तो यहाँ के 5 और -23, 8 5 13 -18 आ गया दोनों को सोल्व करके, -18। ये देखिए 32 32 और ये 10, 32 और 10 42, ये तो जीरो है, देखिए 42। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िए, 7 7 और 5, 7 और 5 12, 12 हो गया। ठीक है, देखिए 7 और 5 12, यहाँ तो जीरो, तो 12 का 12। यहाँ पे देखिए 7 और 5 12 हो गया, यहाँ पे 1 5 और 1 6, यहाँ पे भी 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 27, 27 और 10 कितना हो गया, 37, 27 और 10 37, 27 और 10 37 और 11, तो 37 एक 38 और 10 48 हो गया। यहाँ पे देखिए जोड़ने के लिए तो आप लोग आता ही होगा। देखिए 27 और 10 तो 37, 37 एक 38 और 10 48, 48 हो गया। अब इसका देखेंगे -69, -69 और -15 आपस में इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो 70 और 15 हो गया 85, 70 रहता और 15 तक, 70 10 80 85, 85 में एक कम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 84, यानी कि -84, -84। अब ये देखिए -13 और -5, क्योंकि तो जीरो है, तो -13 और -5 तो -18। हम देखेंगे 58 और 15, 58 और 15 11, तो 58 और 15 जोड़िए। देखिए 58 और 15, तो 58 और 10 68, 68 और 5 73, 73 और 1 74, 74 और 10 84, ये 84 आपका हो गया प्लस में। फाइनली मेरा जोड़ने जो जोड़ रहे थे वो फाइनली हो चुका है, इसको इसको इसको, अब खाली हटाना है इसको। देखिए 24 -18 और आपका 42, यहाँ पे है 12 48 और -18, फिर है कितना 6 6 -84, 6 -84 या 84, बराबर कितना था, जीरो। इसको मिटा रहे हैं।
देखिए सुन, जैसा कि पता चल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स सेम आ गया। देखिए ना, प्रत्येक एलिमेंट है 24 -18 42 12 6 48 -84 -18 84 सेम है। तो अगर सेम में सेम घट रहा तो जीरो बचेगा, यानी कि दोनों कट गया दोनों, तो इधर भी क्या बच गया, जीरो। ठीक है, जीरो। इधर बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो सिद्ध हो गया। अगर इसी को अगर जीरो मैट्रिक्स में लिखिएगा तो ऐसा आप लिख सकते हैं, 0 0 0। ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो वैल्यू ही देगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलते हैं अब ए इन्वर्स भी निकालने के लिए बोल रहा है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो चलिए इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसका निकालना है क्या चीज़, इन्वर्स। इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालना होगा। इसका कोफैक्टर निकाल के क्या करेंगे, आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। चूँकि हम आगे फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने के लिए तो हमको कोफैक्टर निकालना ही होगा। ये फार्मूला होता है। देखिए, ये फार्मूला जब होता है आपका, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनांट निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम डिटर्मिनांट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनांट जीरो अगर आ गया तो समझिए कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इन्वर्स है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अगर 1/0 हो गया तो अपरिभाषित हो जाएगा। 1/0 हर के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनांट हर हाल में जीरो नहीं आना चाहिए इन्वर्स के लिए। अगर जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो ए इन्वर्स संभव है। अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं डिटर्मिनांट को। इसको हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तोड़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो 1 प्लस हो गया इंटू इसका माइनर क्या हो गया, ये कट गया, यानी कि 3 दूनी 6 और -3 हो गया। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, अब में से क्या गया 3। अब ये निगेटिव साइन के साथ आता है, सब आपको बताया जा चुका है। ये निगेटिव साइन के साथ आता है, ये वाला काट देगा, यानी कि 3 में से 3 अब प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये पॉजिटिव साइन के साथ आता है। अब देखिए ये जब आएगा तो ये काट देगा, ये काट देगा, नहीं -1 में -4 जाने वाला है। -1 में -4। ठीक है, देखिए -1 में -4 चल गया। अब इसको फाइनली सोल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ तो 6 में से 3 गया, यानी कितना हो जाएगा 3, और 6 3 9 -9 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 3 -9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 5 -5। समझा रहा आप लोग को। देखिए 6 में से 3 गया, कितना बच गया 3, 1 से गुना हो गया तो 3 रह गया, माइनस पहले चिन्ह है, 6 3 9 हो गया तब -9 हो गया, -5 है, प्लस और माइनस माइनस नहीं होगा, -5। अब सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 9 5 14, यानी 3 में से अगर 14 को हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, -11। देखिए 3 में से 9 5 14, 3 में से 14 गया यानी कि -11। तो ये जो वैल्यू आ गया किसका आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना आ गया, -11। यहाँ से देखिए वैल्यू हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ले आ गया। अब हम इसको एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर चाहिए जरूरी। कोफैक्टर हम इस साइड में निकाल लेते हैं टोटल। कोफैक्टर कोफैक्टर्स देखिए, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबको इंडिकेट कर लेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 और A23। इधर हम निकाल लेंगे क्या चीज़, A31 A32 और A33। देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं।
चूँकि आपको कोफैक्टर वाला फार्मूला पता ही होगा सबको, कोफैक्टर वाला फार्मूला पता है ना सबको। कोफैक्टर वाला फार्मूला पता करने के लिए क्या करते हैं, ए आई जे बराबर क्या होता था, ए आई जे बराबर होता था -1 पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यानी कि इसका जो हम -1 पर पावर आई प्लस जे करके देख लेंगे कि निगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। तो देखिए आई प्लस जे -1 पर पावर इवन नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो गया कि नहीं, तो पॉजिटिव साइन हो गया। देखिए ऑड नंबर तो निगेटिव साइन, ऑड नंबर तो निगेटिव साइन हो गया। 3 1 4 पॉजिटिव फिर हो गया, 2 1 3 फिर निगेटिव हो गया, 2 2 4 पॉजिटिव हो गया, 3 2 5 निगेटिव हो गया, 3 1 4 पॉजिटिव हो गया, 3 2 5 निगेटिव है, 3 3 6 पॉजिटिव। देख लें, अगर आई प्लस जे का जोड़ने पर इवन आ जाए तो पॉजिटिव और ऑड नंबर आया तो निगेटिव। 1 1 2 पॉजिटिव आ गया, 3 निगेटिव 4 पॉजिटिव, 3 निगेटिव 4 पॉजिटिव 5 निगेटिव, 4 पॉजिटिव 5 निगेटिव 6 पॉजिटिव। अब इसका माइनर के साथ गुना कर देंगे, सब बताया जा चुका है बेसिक क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा सब। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका A11 का माइनर निकालिए, तो ये कट गया, यानी कि कितना हो गया, इसका आपका हो गया, ये कट गया यानी कि 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो आपको कितना बचा 3, यानी कि 3 प्लस में आ गया। A12 इसका कितना होगा, तो इसका आपका देखिए यही तो माइनर निकाले थे, सब माइनर निकाला हुआ है, तो 6 3 9 हो गया था माइनर, यानी कि -9 यहाँ पे आ गया। A13 का इतना सोल्व, चूँकि इसी के अकॉर्डिंग सोल्व किए थे ना, तो -5 आ गया, तो -5, तो यहाँ पे -5 निकला। अब देखिए A21 का मतलब यहाँ से लिखें तो ये रो खत्म और ये वाला खत्म, ठीक है, ये कॉलम खत्म और सेकंड रो खत्म, पूरा हो जाएगा। इस एक को लेंगे तब देखिए ये कहानी खत्म इसका, और एक कहानी खत्म, तो बच गया क्या, 3 में से 3 और +1 तो 4 हो गया, 3 और +1 हो गया तो 4, तो -4 हो गया। ये 2 2 इसका करेंगे तो ये कहानी खत्म है, ये कहानी खत्म, यानी कि 3 में से 2 गया, यानी कि 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि पॉजिटिव ही 1 होगा। इसका करेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, ठीक है, तो -1 में -2 चल गया, -1 में -2 तो -3 हो गया। अब पहले से माइनस का चिन्ह था, यानी कि सोल्व करने के बाद प्लस में 3 आ गया। अब A31 इसका देखेंगे, कहानी खत्म, यानी कि -3 में से -3 यानी 0, देखिए 0 का 0, इसका करेंगे तो देखिए ना 1 गुना -3 तो -3, और -3 में से सॉरी एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया। देखिए इसको के जगह A31 का तो कट गया, तो 1 गुने -3 और -3 में -3 जाएगा तो -6 हो जाएगा आपका, ठीक है, -6, ठीक है, -6 हो गया, पहले से भी प्लस रहेगा और -6 हो गया, ठीक है, क्योंकि -3 में से -3 ही जाएगा तो -6। यहाँ पे देखिए पहले से माइनस है, और अब इसका लेंगे तो बच गया क्या जी, -3 और -1 तो -4, यानी कि +4 हो गया कन्वर्ट होकर के। ये देखिए लास्ट में 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1, ये तो +1 ही रह गया। अब देखिए हम निकालेंगे क्या चीज, एडजॉइंट ऑफ क्या A, एडजॉइंट A निकालने के लिए टोटल को फैक्टर को हम सरिया देंगे। देखिए यहाँ पर पूरा हम सरिया देते हैं, 3 -9 और -5, 3 -9 और -5, -4 हो गया यहाँ पे, और 1 हो गया यहाँ पे, देखिए -4 1 और 3, यहाँ पे हो गया -6 4 और 1। अब इसी का आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज का मतलब है
प्रत्येक रो को कॉलम बना दीजिए। अब देखिए प्रत्येक रो को अगर हम कॉलम बना देते हैं, प्रत्येक रो को कॉलम बना दिया जाए तो देखिए ऐसे हो जाएगा। इसको पलट देंगे, यानी कि 3 - 9 - 5 हो गया। 3 - 9 - 5 -4 1 और 3, यहाँ पे -6 4 और 1। ये आपका क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इस फार्मूला में पुट कर देंगे। पुट करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे देखिए शॉर्टकट में अगर हम कर लेते हैं तो आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे इस पोर्शन को। ठीक है, इस पोर्शन को मिटाया जाएगा तब जा करके आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको कीजिए, नहीं तो यहीं पे साइड में हम कर देते हैं। देखिए इस पे, यहीं पे फार्मूला के साइड में देखिए ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए 1/-11। ठीक है, तो -1/11 हो गया। 1/11 नीचे हर में माइनस नहीं होता है, तो 11 वाला माइनस ऊपर चल गया, यानी कि देखिए हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। खाली हम निकाल देते हैं यहाँ पे, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो निकल के आया उसी को हम पुट कर देंगे। तो 3 - 9 और -5, फिर क्या था -4, फिर 1 और 3, फिर -6 4 और 1। देखिए अब प्रत्येक एलिमेंट को इससे गुना कर देंगे, ए इन्वर्स निकल कर आ जाएगा। देखिए प्रत्येक को हम गुना कर देते हैं, यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए -3/11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, +9/11 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 5/11 हो गया। यहाँ पे देखते हैं तब 4/11 प्लस में 4/11। यहाँ पे देखते हैं तो -1/11, और यहाँ पे देखते हैं तो -3/11। यहाँ पे देखिए तब +6/11 हो गया, 6/11। यहाँ पे देखिए तो -4/11, -4/11 और -1/11, -1/11 आपका यही जो हो गया फाइनली आंसर हो गया ए इन्वर्स बराबर। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। चूँकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है तो समय तो लेगा ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना समझ चुके हैं, इसको उतार लीजिए। जो लोग नहीं मेरा पुराना बेसिक वीडियो देखें वो देख लीजिए जा करके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। चलिए।